हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हम सब जा रहे थे बाहर और मैंने यहाँ से लिया था बिस्किट्स, क्योंकि सारे बिस्किट्स ख़त्म हो गए थे मेरे बैग से। क्योंकि ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं रोड पे, मैं उन्हें पैसे ना देकर खाने वाली चीज़ें ही दे देती हूँ। बिस्किट हो, चॉकलेट हो, कुछ भी जो बैग्स में आ जाता है वो रख लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे बच्चों को पैसे देना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसीलिए उनको खाने का सामान ही दे देती हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है, ये मैं बस जनरली आप लोग के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। और ना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे इसका सर्विस सेंटर, EMI का सर्विस सेंटर ढूंढ रहे थे। हज़रतगंज हम आ गए थे, लेकिन हमें लगा कि ये शायद है, लेकिन नहीं, ये शॉप थी। तो हमने एक भैया से पूछा, भैया कहाँ पे है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने हमें बताया। और यहाँ पर ना कोई शो था, कोई कंपटीशन था मेकअप का। तो ये हम मेन मार्केट हज़रतगंज में आ गए थे। देख रहे हैं कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है सब कुछ, क्योंकि दीपावली आ रही है। तो सारे शॉप जो सारे बड़े बड़े इधर सारे ब्रांड के ही हैं, तो सब ने अपनी अपनी शॉप को बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर ना हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे, फाइनली हमें सेंटर दिख गया, ये सर्विस सेंटर दिखा। तो हम ये जा रहे थे अंदर, काफ़ी अंदर था। और ना हम लोग उल्टा ही आ गए थे। अपने घर से आते तो हमें सीधा पड़ता, लेकिन हमें पता नहीं था, तो इसीलिए हमें लगा कि शायद पता नहीं कहाँ पे होगा। तो हमने बाइक बहुत दूर खड़ी कर दी और हम ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे। तो यहाँ पे हम गए अंदर। अंदर जाने के बाद हमने अपना मोबाइल दिखाया। तो पता है आपको, मेरे मोबाइल का जो ईयरफोन लगता है ना, वो चीज़ ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये इसको सही करवाने में लगेंगे। तो मैं तो शॉक्ड हो गई सुन के। और इन्होंने कहा कि 12,000 में कुछ और पैसे मिला के हम तो नया मोबाइल ले लेंगे। और जब जिक्र सुनी कि हम नया मोबाइल ले लेंगे, तो कह रही मम्मा आप पुराना वाला मोबाइल क्या करेंगे, वो आप हमें दे दो ना। तो मैंने कहा फिर चलो, क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर फाइनली हम जा रहे थे बाहर, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जितने का फ़ोन नहीं उतने की बनवाई लग जाएगी। तो इन्होंने कहा जाने दो, तुम ये जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, बैंड वाला ईयरफोन आता है ना ब्लूटूथ वाला, तुम वो ले लेना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो ख़राब हो गया तो क्या करें। लेकिन 12,000 सुन के मुझे बड़ा वो लग रहा था कि 12,000 रुपये बनेगा। फिर ज़िक्रा को ना नारियल पानी पीना था। तो ज़िक्रा ने कहा बाबा मुझे नारियल पानी पीना है, बहुत दिन हो गए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पी लो। तो यहाँ पर इन्होंने लिया ना, भैया ने बहुत मोटे दल का दे दिया था, इसमें बिल्कुल पानी ही नहीं था। बेचारी पी ही नहीं पाई। ये दिया था 60 रुपीज़ का, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ज़िक्रा 1 से 2 शिप ली, कह रही बाबा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ गरी है। मैंने कहा देखो कैसे कैसे उसमें स्ट्रॉ को डाल रही है, वो निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं है। और ना फिर हम आ गए थे इधर रूमी गेट की तरफ। और यहाँ पर आज बहुत 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 ज़्यादा जाम था, इतना रश था। क्योंकि ना कई स्कूल बच्चों का यहाँ पर वो आया हुआ था, टूर आया हुआ था, तो बहुत जाम था। फिर हम लोग ना यहीं पे खड़े हो गए, बाइक खड़ी करके। और ज़िक्रा ने देख लिया आइसक्रीम, तो इसको खानी थी आइसक्रीम। तो इन्होंने कहा बाबा नारियल पानी अच्छा नहीं था, अब हमें आइसक्रीम दिला दो। तो इन्होंने कहा हाँ खा लो आइसक्रीम। तो देख रहे हैं यहाँ पर बस गाड़ी ही गाड़ी नज़र आ रही थी, ये सारी हर तरफ। तो फिर हम यहाँ पे कुछ टाइम खड़े ऐसे ही खड़े रहे। और यहाँ पर भैया आ गए थे कैमल लेके, ये कैमल की राइडिंग करवा रहे थे। तो मैं यहीं पे खड़ी थी, और ये कैमल जो था ना वो बार बार पैर मार रहा था। तो इन्होंने कहा हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें इधर दबा देगा। मैंने कहा नहीं मुझे दबाएंगे नहीं, वो दूर है, मैं इधर हूँ ये। और यहाँ पर भी और कुछ लोग खड़े थे, तो लोग अपने रील्स वीडियो सब कुछ बना रहे थे, और ज़िक्र अपनी आइसक्रीम खाने में बिज़ी थी। तो फिर यहाँ से ना हम आ रहे थे घर। तो हमने ये बहुत सुना था यहाँ पे करीम बन कबाब का, तो हमने कभी खाया नहीं था। जब से हम यहाँ पे आए थे हमने कभी नहीं खाया था। तो हमने यहाँ से 2 बन कबाब पैक करवाया, और फिर हम आ गए घर। और घर आने के बाद फिर ना चाय और कबाब खाने होने के बाद रात में ये हम गए थे सब्ज़ी मार्केट सब्ज़ी लेने। और जब सब्ज़ी मार्केट हम गए, सब्ज़ियाँ इतनी महंगी थी। जो प्याज थी ना वो 80 रुपये किलो, तो समझ में ही नहीं आ रहा था आदमी ले क्या। और जो फ्रूट थे वो तो सब्ज़ियों से सस्ते थे, बहुत महंगी सब्ज़ी थी। वो टमाटर 50 रुपये किलो,
मैंने कहा अभी तो प्याज 2 दिन पहले 40 थी, लेकिन देखते देखते ये 80 हो गई। खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था क्या लो। हाँ बस मैंने यहाँ से फ्रूट ले लिए थे। मैंने कहा इससे बेहतर है कि फ्रूट ही ले लो। एप्पल सब सब्जियों से तो सस्ते ही थे, तो मैंने यहाँ से कुछ फ्रूट लिया और फ्रूट लेके फिर हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद अयान रास्ते में वीडियो कॉल कर रहा था, तो फिर घर आने के बाद मैंने अयान से वीडियो कॉल पे बात की। ये ना मुझसे कुछ पूछ रहा था, तो यहाँ पे मैं बता रही थी, मुझे फ़ोटो भेजा था, ये ज़िक्रा को बाय बाय कर रहा है। फिर करने के बाद फिर ये हमारे पास थी बिरयानी आ गई थी, अपी ने दे दिया था ऊपर से, तो फिर हमने खाई बिरयानी। ये था हमारा आज का व्लॉग। और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी तरह कौन कौन बिरयानी लवर है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।